आज की कहानी है पतिदेव। अब पता चला आपको कि जब कोई थप्पड़ मारे तो कैसा लगता है। जनवरी का महीना था। मेरी ननद की सगाई थी। उस दिन मैं सुबह से रसोई में काम में लगी हुई थी। ऐसा नहीं था कि मैं अकेले ही काम कर रही थी। मेरी एक जेठानी थी और एक देवरानी थी। वह दोनों भी वहाँ मौजूद थी। घर पर खाना बनाने में हम सब बिजी थे। ऐसे में लोगों का चाय नाश्ता पकड़ाना मेरा काम था। नंद की सगाई में करीब 50 लोगों का खाना था। रिश्तेदारों दोस्तों को बुलाया गया था। घर रिश्तेदार और बहन बेटियों से भरा हुआ था। काफ़ी दिनों बाद सब लोग मिल रहे थे तो सबकी अपनी अपनी टोलियाँ बनी हुई थी। सब अपनी अपनी टोलियों के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी ननद की सगाई वाले आ जाते हैं। सबको चाय नाश्ता दिया जाता है। नाश्ता करने के बाद सगाई की रस्म पूरी होती है। फिर सगाई होने के बाद सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। सगाई वाले लोग खाना खाकर चले जाते हैं। अब घर में रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग थे। तभी सासू माँ ने सबको चाय नाश्ता पहुँचाने के लिए कहा। मैं चाय की ट्रे लेकर सभी रिश्तेदारों को चाय दे रही थी कि तभी एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर आकर लगा। उस जोरदार थप्पड़ के कारण मैं ज़मीन पर गिर गई। अचानक हंसी मजाक के माहौल में बिल्कुल शांति सी छा गई। हर किसी की नज़र मुझ पर थी। मैं ज़मीन पर पड़ी थी और अपने घूमते हुए सिर को एक ही दिशा में लाने की कोशिश कर रही थी। जब थोड़ा दिमाग होश में आया तो देखा कि यह तो मेरे ही पति थे जो मुझे गुस्से से घूर रहे थे। मेरे कपड़े भी अस्त व्यस्त हो चुके थे। सिर का पल्लू लेने वाली बहू का पल्ला जमीन पर एक तरफ गिरा हुआ था। बाल भी बिखर चुके थे। मेरी सास ने मेरे पति से पूछा कि आखिर तुमने इसको क्यों मारा। तब मेरे पति ने कहा कि मैंने इससे कहा था कि पहले दूसरे कमरे में मेरे दोस्त बैठे हैं, वहाँ पहले चाय नाश्ता पहुँचा दें, और यह यहाँ आकर महारानी बिजी हो गई। सासू माँ अपने लड़के के आगे कुछ भी नहीं बोली, जबकि उन्होंने ही कहा था कि जा बहू सबको चाय नाश्ता करवा दे। अपने आप को होश में लाते हुए मैंने धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी। सब मेरी तरफ हैरानी से देख रहे थे, जबकि मैं टूटे हुए आत्मसम्मान को समेट रही थी। तभी मेरे पति जोर से चिल्लाते हुए बोले, सुबह से बस इधर उधर घूम रही है, कोई काम नहीं किया। मेरे ससुराल वालों ने भी मेरे मायके वालों को भी नहीं बुलाया था, क्योंकि मेरा मायका निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से था, जबकि मेरे ससुराल उच्च मध्य वर्गीय के परिवार में आता है। बस इसी चीज़ का गुमान है इन लोगों को। यह अलग बात है कि मेरी सुंदरता पर मोहित होकर खुद यह लोग रिश्ता लेके मेरे घर आए थे। तब तो बहू को बेटी बनाने की बात की जा रही थी। मेरे पापा मम्मी ने तो मना कर दिया था कि हमारी हैसियत नहीं है आपके परिवार में हमारी बेटी ब्याहने की। लेकिन तब बड़े ऊंचे वादे किए थे इन लोगों ने। लेकिन अब ख्वाहिश पूरी हो गई तो वह मोह माया भी छूट गया। अब मेरे परिवार के लोग भूखे नंगे नज़र आते हैं और मैं घर की नौकरानी। दरअसल मेरे पति जिद्दी और गुस्सैल इंसान थे। इस कारण उनकी शादी नहीं हो रही थी। इसलिए एक गरीब घर की लड़की को यह लोग अपने घर में बहू बना कर ले आए। पर शादी की बात से आज तक मेरे घर वालों को इन लोगों ने कभी किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाया। बड़े घर के लोग हैं ना, मेरे घर वालों को बुलाने में इनकी इज्जत चली जाएगी सबके सामने। इसलिए शादी हो जाने के बाद आज तक मेरे घर वालों को मेरे ससुराल में नहीं बुलाया गया। तभी मेरी सासू माँ अपनी बेटे की हरकत सही बताते हुए बोली कि जब बेटे ने कहा था कि पहले दोस्तों को चाय नाश्ता दिया तो फिर वहाँ पहले देने क्यों नहीं गई। फिर सासू मामा
मेरी तरफ अपने हाथ बढ़ाते मेरा हाथ पकड़ मुझे अंदर के कमरे में ले जाते हुए कहा, चल बहू, जाकर पहले कपड़े सही कर, बहुत काम पड़ा है। मन तो नफ़रत से भर उठा। यहाँ मेरे स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े हो गए और इस इज्जत को काम की पड़ी है। फिर भी कमी मुझ में ही निकाल रही है। अपने नालायक बेटों को कुछ नहीं कह रही है। इतने रिश्तेदार मौजूद हैं यहाँ, एक के मुंह से भी बोल नहीं फूट रहा। खैर मैं अंदर के कमरे में आ गई और शायद पहुंचा दी गई। पीछे पीछे मेरी ननद भी आ गई। मैंने हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लिए। इतने में मेरे पति अंदर आते हुए कहा, तुम जैसी औरत यही डिज़र्व करती हो। पति इतना कहकर कमरे से चले गए कि याद रखना, पीछे से नंद भी तंज कसना। क्या भाभी इतनी ऐश और आराम की ज़िंदगी जी रही हो, राज नहीं आ रही है क्या आपको? और क्या आपको सुनाई नहीं दिया था जब भैया ने आपको कहा था आप खुद ही मार खाने वाला काम करती हो? मुझे सलाह देकर वह अपने साथ बाहर लेकर आ गई। मुझे बाहर आते ही सासू माँ ने मुझे काम पर लगा दिया। जब बहू अपने पति के दोस्तों के लिए चाय, नमकीन और समोसा दिया। सबसे पहले मैंने एक फ़ोन कॉल किया अपने पापा को। उसके बाद मैंने सबके लिए चाय नाश्ता लेकर गई। मैंने पति के सब दोस्तों को चाय नाश्ता दिया, लेकिन मैंने अपने पति के पास चाय और नमकीन लेकर नहीं गई। यह देखकर सासू माँ ने कहा, क्यों उकसा रही है उसे बेवजह? जा दिया उसे, पति से भी भला कोई नाराज़ होता है क्या? मैं मन मारकर अपने पति के पास चाय नाश्ता लेकर गई। वह अपने दोस्तों से बात करने में मगन थे। जब मैं उनके पास पहुंची ही थी तभी दरवाजे के बाहर बाइक से 2 आदमी खड़े थे। वह मेरे पति को पूछ रहे थे। मेरे पति ने जब उनको देखा तो मुझसे कहा, जाओ उनसे कह दो कि अभी मैं घर पर नहीं हूँ, किसी काम से बाहर गया हूँ। मैंने जाकर उन दोनों आदमियों से कहा कि अभी वह किसी काम से बाहर गए हैं। घर में सारे मेहमान भरे हुए थे और वह आदमी दोनों बाहर बैठे थे, जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरे पति के दोस्त जब खाना खाकर जाने लगे तो मजबूरन मेरे पति को बाहर निकलना पड़ा। जब मेरे दोस्त के पति बाहर निकले तब तो उन दोनों लड़कों ने मेरे पति का कॉलर पकड़ लिया और उनसे कुछ बातें करने लगे। तभी उनमें से एक आदमी ने मेरे पति को एक जोरदार तमाचा मार दिया। मेरे पति लड़खड़ा कर वहीं गिर गए। बाद में हम लोगों को पता चला कि मेरे पति ने किसी से रुपए उधार लिए थे और उसकी वसूली करने आए थे ये। जब मेरी सास ने दोनों लड़कों से पूछा कि तुम मेरे बेटे को क्यों मारा, तो उन लोगों ने बताया कि हम लोगों के साथ यह जुआ खेलता था और यह 2 लाख रुपए हार चुका है और अभी तक इसने वह रुपए नहीं दिए। बस 1 महीने बाद दे दूंगा यही कहता रहता है और अभी तक नहीं दिया। माताजी, आपका लड़का और क्या क्या करता है मैं तो बता भी नहीं सकता। मेरी पति और मेरी सास की नज़रें सब मेहमानों के सामने झुक गई थी। आज इनको पता चला कि जब कोई दूसरा तमाचा मारता है तो कैसा लगता है। मैं इससे पहले उस आदमी की और बातें सुनती कि तभी मेरे पापा आ गए और मैं गुस्से से अंदर कमरे में गई और अपना सामान लेकर अपने आत्मविश्वास के साथ उस घर से रवाना हो गई। कुछ दिनों बाद हमारा तलाक हो गया और मैं आज स्वतंत्र हूँ। आगे की पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। थैंक यू दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।